नमस्कार, 10 का दम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रयागराज में संघ प्रमुख हैं वेहिब के शिविर में पहुंचे हैं मोहन भागवत। गंगा समग्र प्रदर्शनी का उन्होंने दौरा किया है। कार्यकर्ताओं के साथ भागवत ने गीत भी गाया। दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया है। कार्यक्रम को फिलहाल कुछ देर में वो संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में उमा भारती भी मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रयागराज में हैं, जहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने कर दिया है। कुछ ही देर में वो गंगा समग्र प्रदर्शनी का दौरा भी उन्होंने किया है। उसके बाद वहां पर वो संबोधित करेंगे। फिलहाल वो वेहिब के शिविर में पहुंच चुके हैं और बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। सर्वेश, बताइए फिलहाल कार्यक्रम में क्या चल रहा है और संबोधन कितनी देर में होगा, कौन कौन लोग मौजूद हैं? देखिए, इस समय संघ प्रमुख मोहन भागवत जी विश्व हिंदू परिषद के माघ मेला स्थित शिविर में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले यहां पर पहुंचकर गंगा समग्र और नमाम गंगे की जो प्रदर्शनी आयोजित की गई है उसका उन्होंने अवलोकन किया है और अवलोकन करने के बाद गंगा समग्र के मंच पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने जो गीत चल रहा था उस गीत को भी उन्होंने गुनगुनाया है और कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। और इस समय तमाम वक्ता जो हैं वो गंगा को लेकर जो अभी तक गंगा समग्र की ओर से कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और संघ प्रमुख इस समय मंच पर बैठे हुए हैं और तमाम जो यहाँ पर बातचीत हो रही है, जो यहाँ पर संबोधन हो रहा है उसको सुन रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कार्यक्रम के अंत में यहाँ पर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का संबोधन होगा और इस गंगा समग्र के कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन है या कार्य समिति है जिसको कह सकते हैं, इसमें गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर जो अब तक गंगा समग्र के कार्य किए गए हैं उसकी भी समीक्षा संघ प्रमुख करेंगे और इसके साथ ही साथ गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर एक बड़ा संदेश भी इस मंच से देंगे, ताकि जो गंगा समग्र के कार्यकर्ता हैं, 5 राज्यों के 750 से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें आए हैं, तो वो निश्चित तौर पर इसमें आगे चलकर और आगे काम कर सके और उनको एक प्रेरणा मिले, ताकि गंगा की अविरलता और निर्मलता आगे भी बनी रहे और इसमें और सुधार हो। इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रमुख हस्तियां आई हैं उनमें अगर हम नाम लें तो यहाँ पर मोहन गांववासी हैं जो कि गंगा समग्र कार्यक्रम से ही जुड़े हुए हैं और पूर्व मंत्री हैं, उत्तराखंड से आते हैं। इसके साथ ही साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री साध्वी उमा भारती भी यहाँ पर मौजूद हैं और संघ के सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं जो हमको जानकारी दे रहे थे कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। आज बस्ती के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष बस्ती दौरे पर ओम बिरला है। बस्ती महोत्सव में शामिल होंगे ओम बिरला। 3 दिनों तक यह महोत्सव चलेगा। बड़ी खबर आ रही है, बस्ती के दौरे पर ओम बिरला है। बस्ती आगमन होगा सुबह 11:30 बजे। बस्ती महोत्सव में वो शामिल होंगे। और बातचीत करने के लिए रहमान हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। रहमान, कितने बजे महोत्सव की शुरुआत होगी और क्या ओम बिरला वहां पर पहुंच चुके हैं? उनको हम बता दूं कि गोरखपुर से वो गोरखपुर एयरपोर्ट तो बाई रोड या बस्ती शास्त्री चौक पर पहुंचेंगे। सबसे पहले यहाँ जो राष्ट्र ध्वज स्थापित किया 100 फीट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्र ध्वज है, शास्त्री चौक है, यहाँ पर स्थापित किया गया। इसका पहले लोकार्पण करेंगे, इसको उद्घाटन करेंगे और इसको सलामी देंगे और इसमें 200 विद्यार्थी बच्चे भी जो शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें जो है बहुत से 3 लोग से 1,000 का झंडा। तो उसके बाद और यहाँ बस्ती महोत्सव में जो अटल बिहारी परीक्षा गृह में है वहाँ पर महोत्सव में वो शामिल होंगे। इसके बाद 2 बजे यहाँ से उनका कार्यक्रम है, वापस जाने का गोरखपुर जाएंगे। बिल्कुल तो रहमान, वहां पर जो तैयारियां हो रही हैं उनको जरा अगर आप दिखा पाएं थोड़ा आगे जाकर के, अगर आप बातचीत कर पाएं तो बिल्कुल बातचीत करिए। कितना उत्साह है इस महोत्सव को लेकर के? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी, ये हमारे पास है स्काउट के जो हैं, ये जिले के इंचार्ज है। तो बताइए किस तरह का प्रोग्राम है, किस तरह से आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के अगुवाई में यहाँ पे जो राष्ट्रीय ध्वज पोल दिख रहा है ये 100 फीट ऊंचा है और यह 100 फीट ऊंचा जो पोल लगा हुआ उसमें राष्ट्रीय ध्वज का आज फहराएंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। इसमें हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है, 200 फीट स्काउट गाइड रहेंगे जो ध्वज को सैल्यूट करेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल रहमान, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रहमान हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से इस महोत्सव का आगाज हो रहा है और 3 दिनों तक ये महोत्सव वहां पर चलेगा, जिसमें ओम बिरला वहां पर पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आज भी बढ़े हैं। लगातार 12वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। फरवरी में 14वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल 41 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर के पार हुआ है। मुंबई में 97 रुपए प्रति लीटर
पेट्रोल हुआ है। तो फरवरी में 14वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए के पार पहुंच गया है। और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार को सप्ताह के उस दिन का नाम अच्छा दिन कर देना चाहिए जिस दिन डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हो, क्योंकि महंगाई की मार के चलते बाकी दिन जो आमजनों के लिए महंगे दिन हैं। और बातचीत करने के लिए अनिल कुमार हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, आम लोग भी चिंतित हैं, विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। जी, निश्चित तौर पर इसे कहा जा सकता है कि सरकार को अब विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जिस लेवल पे पेट्रोल और डीजल के लगातार जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, और अगर देखा जाए पिछले के कुछ दिनों के आंकड़े को देखें तो आज 12वें दिन है जब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं। और आज भी पेट्रोल और डीजल, दिल्ली में अगर बात करें तो पेट्रोल 39 पैसे और डीजल 37 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। और दिल्ली में ही डीजल 81 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गई है और पेट्रोल 90 रुपए 58 रुपए के पैसे के करीब पहुंच गई है। अगर देखा जाए कि जिस तरह से कोरोना का काल आया था, उसमें सरकार ने ये दलील दी थी कि जो राजस्व है, जो कमाई है सरकार की, वो लगातार कम हो रही है। तो ऐसे में एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाना बहुत जरूरी था। तो उस समय में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया था और साथ ही साथ जो उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल है जिससे पेट्रोल डीजल बनते हैं, उसकी भी कीमत 20 से 30 डॉलर प्रति बैरल के लेवल तक बनी हुई थी। और आज अगर देखें कि दोनों स्थिति फेवरेबल है सरकार के लिए। एक की जो क्रूड ऑयल के दाम है वो 60 डॉलर यानी 62 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा पे कारोबार कर रहा है, और साथ ही साथ जो जीएसटी का राजस्व कलेक्शन है वो ऑल टाइम हाई यानी 1,30,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। दोनों स्थिति ऐसी है जिसमें जो केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम करने के लिए फेवरेबल कंडीशन है। आप देखें तो पिछले कई दिनों से लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे न सिर्फ लोगों के व्यक्तिगत जो अपने वाहनों में पेट्रोल डीजल भराते हैं उससे भार पड़ता है, बल्कि जो बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्टेशन होता है जो सामानों का, उस पर भी असर पड़ता है। और इसका सीधा न सीधा असर महंगाई जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उस पर देखने को बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। वाराणसी से खबर है, एयरपोर्ट पर पकड़ी गई महिला तस्कर। महिला से सोने के साथ आईफोन बरामद हुआ है। पकड़े गए सामान की कीमत 16,71,000 रुपए। शारजहां से वाराणसी आई है महिला। कस्टम विभाग ने महिला को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की। रवि पांडे बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर। रवि, क्या जानकारी मिल पा रही है और महिला का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, कस्टम विभाग महिला को हिरासत में लेकर के पूछताछ जारी कर रहा है। महिला शारजहां से वाराणसी आ रही थी और सुबह जब फ्लाइट से उतरी तो जब इसकी चेकिंग की गई तो जिस तरीके से इसने सोना को छुपा करके लाने की कोशिश की, उससे साफ है कि इसका एक पूरा एक ग्रुप है जो वाराणसी में काम कर रहा है। और पिछले दिनों भी कई बार शारजहां से जो वाराणसी सोना की तस्करी होती आई है और कस्टम विभाग ने इसमें कार्रवाई की है। तो सबसे पहले कस्टम विभाग महिला को पकड़ कर उसके तार ढूंढने की तलाश में की जा रही है और जितने भी सामान है उसको बरामद कर उसको सील कर दिया गया है और महिला का जो पूरा गैंग है उसका पताने की कोशिश लगाई जा रही है। एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं रवि, जिस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि बाकायदा किसी बॉक्स के अंदर चीजों को छुपा करके रखा गया था और उसको निकाला जा रहा है। जरा आप समझा पाएं तो बताइए, कहां पर छुपा के रखा गया था और कैसे कस्टम विभाग ने इसको ट्रेस किया? देखिए महिला की चालाकी इसी से पता लगाई जा सकती है कि एक पानी के थर्मस में एक बकायदा एक जो चांदी नुमा जो एक फास्ट का जो पेपर होता है, उस पेपर के नीचे सोना को कागज के रूप में बदला गया था और बकायदा उसके अंदर छुपाया गया था। तो एक बड़ी चुनौती भी थी कस्टम विभाग के लिए पकड़ने की, लेकिन कस्टम विभाग ने काफी देर तक जब महिला का चेक किया और उसके बाद जब ये पानी का बोतल पूरा खोला गया तो उसके अंदर से ये सोने का कागज बरामद हुआ जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए रवि। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कानपुर से खबर, जहां पर नवाबगंज में डबल मर्डर के मामले में पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही 4 आरोपी अरेस्ट कर लिए हैं। विकास, शिवम, आकाश और दीपू को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। तो कानपुर में नवाबगंज में जो डबल मर्डर का केस हुआ था उसमें पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
हमीरपुर से खबर, एसीबी की टीम ने अभद्रता की है। रिश्वतखोर बाबू को सीढ़ियों से घसीटा गया है। आरोपी को सड़क पर भी पीटा गया। एंटी करप्शन टीम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें घसीटते हुए ले जाते हुए तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। 25,000 की रिश्वत लेने का आरोप था, जिसके बाद गिरफ्तार किया गया था। एसीबी की टीम ने यहां पर यह कार्रवाई की हमीरपुर में जाकर के। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से घसीटकर रिश्वतखोर बाबू को सीढ़ियों से ले जाया गया। आगे बढ़ते हैं, लखीमपुर से खबर, टीचर की पिटाई का मामला सामने आया है। छात्रा से अभद्रता पर टीचर की पिटाई की गई है। छात्रा के परिजनों ने यह पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सामने आया है। आरोपी टीचर ने माफी मांगी है। अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिया है। तो लखीमपुर से खबर, टीचर की पिटाई का मामला सामने आया है। छात्रा से अभद्रता पर टीचर की पिटाई की गई है। छात्रा के परिजनों ने आपको बता दें कि यह पिटाई की है। पिटाई का वीडियो अब सामने आया है। इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है, मैं इसको देखता हूं और यदि पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई बात आती है या वैसे भी मैं इसको जांच अधिकारी को भेजता हूं और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो मेरे स्तर से की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पुलिस ने प्रदेश के कई शहरों में बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आपको हम 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 3 मुठभेड़ की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। जो पहली तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आगरा की है, जहां पर पुलिस ने कैनरा बैंक में लूट के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तस्वीर हापुड़ की है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और तीसरी तस्वीर झांसी की, जहां पर भी पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश को पकड़ लिया। पुलिस की लगातार कार्रवाई से प्रदेश के बदमाशों में दहशत फैली हुई है। मथुरा से खबर है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। तेज रफ्तार कार ट्रक से टकराई है। बालाजी दर्शन को जा रहे थे कार सवार। मथुरा के राया इलाके में यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। बरेली से खबर है, एक पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर-दर भटक रहा है। उसकी बेटी की ससुराल वालों ने हत्या कर दी। एडीजी लोक शिकायत के आदेश पर 1.5 महीने बाद शहर कोतवाली में शहर के नामचीन सराफ और उनके मां बाप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा तो लिख लिया है, लेकिन कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। मेरी बेटी को ये लोग शुरू से ही जो है नहीं चाहते थे और प्रताड़ित करते थे, टार्चर करते थे। और इधर में इन्होंने आकर के और टार्चरिंग बढ़ा दी थी। और मेरी बेटी का इन लोगों ने मर्डर किया है और मेरी बेटी अब मेरे सपनों में आकर के रोज़ मुझसे कहती है कि पापा मुझे न्याय दिलवाइए, मेरी इन लोगों ने हत्या की है। इसके पहले पोस्टमार्टम में बिसरा प्रिजर्व कर दिया गया है, जिसमें डेथ कुड नॉट बी असर्टेन्ड, इस तरह से जो है मृत्यु का कारण अंकित है, जिसके आधार पर जो है मुकदमा पंजीकृत करके बिसरा के जहाँ बिसरा परीक्षण आने तक जो है इसमें हम अन्य समस्त जांच के साथ साथ जो है पूरी विधिक कार्रवाई भी पूरी करा रहे हैं। अगर आप किसी शादी समारोह या फिर किसी कार्यक्रम में खाना बनाने वाले को बुलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरठ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शादी समारोह में रोटी बनाते वक्त एक शख्स लगातार रोटी पर थूक रहा है। पता चला है कि ये वीडियो मेडिकल थाना इलाके के अरोमा गार्डन का है। इसके बाद हिंदू जागरण मंच के नेता कार्यकर्ता मेडिकल थाना पहुंचे और जमकर हंगामा किया। मंच ने रोटी बनाने वाले के खिलाफ तहरीर देकर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। के बजट पर आस लगाए बैठी है 2000 करोड़ टर्नओवर वाली मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी कहा जाता है। क्रिकेट में बैट बॉल तो दुनिया भर में दाग रखते हैं। देश के आम बजट के बाद अब मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को उम्मीद है कि यूपी बजट में उनकी ओर सरकार की नजरें इनायत होगी। यूपी बजट और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की उम्मीदों पर मेरठ से हमारी एक खास रिपोर्ट। मेरठ स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर जाना जाता है। यहाँ के बने हुए बैट और बॉल पूरे विश्व में ख्याति रखते हैं। यूपी के बजट में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं एक नामी गिरामी कंपनी में।
हमारी इंडस्ट्री तो शुरू से आत्मनिर्भर है और कभी आज तक बूस्टअप कहीं गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिला ऐसे कहने के लिए, लेकिन आज हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता के लिए हमें ये मिलना चाहिए कि अदर कंपनीज जो ब्रांड में चला रही हैं उन ब्रांड्स को यहाँ से हटाना चाहिए, वो अपना स्टिकर लगाना ना चाहें। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर का नज़ारा भी आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बैट ही बैट नज़र आ रहे हैं, बैट बल्ले बनते हुए नज़र आ रहे हैं और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है। और हम ये तस्वीरें आपको इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि लोग जानें समझें कि कैसे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ने इस दौरान सहा है। अब देखिए यहाँ पर स्टंप्स बनाए जा रहे हैं, कहीं स्टंप्स बनाए जा रहे हैं, कहीं बैट बनाए जा रहे हैं, कहीं बॉल बनाए जा रहे हैं। इस बजट में कोविड आपातकाल की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान रहा है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को। 3-4 महीने बिल्कुल बंद रहा है। तो अब हम चाहेंगे कि एक तो हमारे बैंक से जो लोन सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए। उम्मीद यह है कि जो आने वाला बजट है उसके अंदर जो गवर्नमेंट है एक तो जो व्यापारी है उसको कुछ जीएसटी के अंदर कुछ उसको छूट दी जाए, क्योंकि जैसे स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स गेम तो एक ही होता है पर उसके अंदर अलग अलग टैक्स स्लेबीज है ना, तो उसके अंदर वो एक ही इदारे में लाए, जैसे 5% है तो उस पूरे स्पोर्ट्स को 5% के अंदर ही लाया जाए। स्पोर्ट्स में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले विश्वविद्यालय की घोषणा कर चुके हैं जो कि बहुत ज़रूरी थी और अति आवश्यक थी, उसकी घोषणा हो गई है। उसके लिए अलग से बजट दिया जाए और खेल विश्वविद्यालय मेरठ में खुलने से 4 चांद लगेंगे और स्पोर्ट्स का कारोबार चरम पे पहुंचेगा। तो उसी प्रकार ट्रेनिंग सेंटर की भी घोषणा जरूर होनी चाहिए जिससे कि उत्पादों की क्वालिटी और इम्प्रूव हो सके। गवर्नमेंट उसके लिए इंडस्ट्री के लिए हमें ज़मीन अवेलेबल कराए जो हमारे व्यापारी वहाँ इंडस्ट्री लगा सकें। गवर्नमेंट कहती है और उनको रियायत मिले, वहाँ पे ज़मीन मिलेगी तो कारोबार बढ़ेगा और नया कारोबार लगाएं। तो ये हमारी योगी जी से रिक्वेस्ट है कि वो उसके ऊपर गौर करें, उस ज़मीन को अलॉटमेंट हमारे व्यापारियों के लिए दिलवाएं। हम कई बार लिख चुके हैं उसके लिए। अगर स्पोर्ट्स सिटी मेरठ को एक विशेष पैकेज मिले तो ये रफ्तार और आगे बढ़ सकती है।